धर्मशाला काला महल आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन सोमवार को कथावाचिका गरिमा किशोरी जी द्वारा सुखदेव जन्म परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह किसकी है, तो भोलेनाथ ने बताया वह मुंड किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी के हैं। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। वह पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और नहीं बदले जा सकते हैं। कथा व्यास जी ने उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी की सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। परीक्षित अमर लाल कटारिया, मीना कटारिया, ईश्वर लाल मोहनानी, नंदलाल अयलानी, पम बंटी शर्मा, ईश्वर दासवानी, प्रदीप वनवारी, हेमंत भोजवानी, जयप्रकाश धर्मानी, श्याम भोजवानी, विनोद वनवारी, राकेश गुप्ता, बाबू भगत, भावनदास गुरनानी, अमरलाल खोरेजा, विजय ज्ञानचंदानी, संजय नोतनानी, वासुदेव बघेल, दिलीप बघेल, रामचंद दासवामी, जया, चांदनी, दीप्ति, हीर, डिम्पल, रीना, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आगरा धर्मशाला काला महल में भागवत का कथा का आयोजन हो रहा है। आज इस कथा का दूसरा दिन है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस कथा में आए और इस कथा का आनंद उठाएं। अधिक मास में हो रही यह कथा बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है। कृपया सारे श्रद्धालु आकर इसका आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी लाल हम काला महल महिला समिति और व्यापार मंडली की ओर से आपको ये बताना चाहेंगे कि काला महल हिंदी धर्मशाला में भागवत रखी गई है और प्लीज आप सब आकर इसका आनंद उठाएं। पूरे शहरवासियों से निवेदन है कि आज इसका दूसरा दिन है। कल पहला दिन हमने कलश यात्रा में भी सम्मिलित हुए थे और आज भी हम लोग आए हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग श्रीमद् भागवत का आनंद उठाएं और सातों दिन आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम अमृत माथीजा है, अध्यक्ष सिंधु सभा आगरा। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम है, हमारे काला महल व्यापार मंडल द्वारा किया गया है। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इस तरह के कार्य और भी होने चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है।